एसएससी एमटीएस जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है, इम्पॉर्टेंट है और वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट में देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। अब बात करते हैं कुल ग्रहों की। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह किस तरह से व्यवस्थित हैं? तो सूर्य के सबसे पास है बुध ग्रह, फिर है शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर है मंगल ग्रह, फिर बृहस्पति, शनि ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून। ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की संख्या है। यहाँ से पूछा जाता है सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध ग्रह। और सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? वो है नेपच्यून ग्रह। इसके अलावा बुध ग्रह से पूछा जाता है बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो ये 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इस बुध ग्रह को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। इसके अलावा अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह, भोर का व सांझ का तारा शुक्र ग्रह, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सी है? शुक्र ग्रह, और सौंदर्य का देवता कौन है? शुक्र ग्रह। इतने सारे क्वेश्चन शुक्र ग्रह से पूछे जाते हैं। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह है, ये सभी ग्रहों से सबसे बड़ा ग्रह है। और वरुण ग्रह का मैंने आप लोग को बताया है, ये सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबको मैंने बता दिया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये देखिएगा हिंदी दिवस है। इसके अलावा एक है विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करते हैं, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। इसलिए हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की है। इसके अलावा फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है। अबुल फजल ने आईने अकबरी व अकबरनामा की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। सही आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। इसके अलावा बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की राजधानी ज्यूरिख और जापान की राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यदि किसी पदार्थ के पीएच 7 से कम है तो वह एसिडिक नेचर का अर्थात अम्लीय है, और 7 से अधिक उसका पीएच मान है तो वह बेसिक नेचर का अर्थात क्षारीय है। कुछ इम्पॉर्टेंट पीएच मान पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि ताज़े दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान लगभग 4.8 होता है। और आंसू का पीएच मान 6.5 होता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके अलावा शाहजहां ने लाल किला, आगरा का किला, जामा मस्जिद आगरा व ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां के बचपन का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। खुर्रम नाम था। क्या नाम था? खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेजन नदी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जल के आयतन के आधार पर पूछ रहा है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। और वैसे पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो नील नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत की कुल 3 लड़ाइयाँ हुई थी। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है पानीपत की प्रथम व द्वितीय लड़ाई कब हुई थी। तृतीय लड़ाई हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा पर आया था। यह लगभग 630 ईसा पूर्व में आया था और लगभग 15 वर्ष तक रहा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम चीनी यात्री कौन था जिसने भारत की यात्रा की, तो वह था फायान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा चलाया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर द्वारा दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? सही आंसर ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। इसके अलावा लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई। एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात कावेरी, गंगा व महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। इसके अलावा डेल्टा बनाने से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो वह गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन की राजधानी कहाँ है? राज्य और राजधानियों से एक क्वेश्चन जरूर आता है, देश की राजधानी मुद्रा से। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है, बगदाद जो है इराक की राजधानी है और टोक्यो जापान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन से। सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन B12 की कमी के कारण लकवा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी,
15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? सही आंसर है ऑप्शन बी, मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमारी सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बिट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। एक बिट मतलब 0 और 1 और 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल में 4 बिट होते हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो हैदराबाद को मोतियों का शहर या निजामों का शहर कहा जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का बोस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं, काकोरी काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 89 तारामंडल हैं कुल अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। इसमें भी आपको कन्फ्यूजन है, इसमें 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश से है। एग्जाम में यदि आपको ऑप्शन 9 नहीं दिया है तो आप 8 ही लगाएंगे, यदि 9 ऑप्शन में दिया है तो आप 9 लगाएंगे, जिसमें कि 8 राज्यों में से कि कौन कौन से राज्य हैं इसमें? दिल्ली तो केंद्र शासित है, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। कौन कौन से 8 राज्य हैं? हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और एक है दिल्ली। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, किसी की भी पीडीएफ चाहिए किसी भी वीडियो की, तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी,
कर्नाटक में स्थित है हम्पी का खुला संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय में स्थित है मासिनराम, जहाँ की सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सियाचिन ग्लेशियर को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसके अलावा अन्य 2 ऑप्शन की बात करते हैं तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह या बिजली घर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार के सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में उड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पराश्रव्य तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात्र में उड़ता है। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा और अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कोई भी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।